आपने वो वाली क्लास जरूर देख लेनी है अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट रहता है तो। वैसे यहाँ पे क्लियर है, बट स्टिल यू जस्ट गो एंड सी दैट क्लास ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये अमीनी द्वीप है, ये लक्का द्वीप जो लक्षद्वीप आइलैंड बन जाएगा, ठीक है ना। ये 9 डिग्री चैनल है आपका, उसके बिल्कुल ये मिनिकॉय है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये अमनी बहुत मतलब बहुत ब्रॉड करके पिक्चर ली है ना। अमनी द्वीप आइलैंड है ये लक्का द्वीप, जिसको हम, ये आपकी कावाराती जो कैपिटल है, ठीक है। लक्षद्वीप की क्या है बेटा, ये कैपिटल है कावाराती आइलैंड, ये है आपकी कैपिटल, ठीक है। ये कहाँ पे है, लक्का द्वीप, लक्षद्वीप में, इसके नॉर्थ में है, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है बेटा, अमीनी द्वीप, और इसके साउथ में आप यही मैप पे देख सकते हो, ये आपके मिनिकॉय है बिल्कुल, बट ये लार्जेस्ट है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एरिया में टोटली बहुत ज्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है। ओके, चलो एक मिनट इसको सेव कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। एक बार मैप पे अगर आप देख लेंगे ना, आपको बिल्कुल भी चीजों को समझने में मुश्किल नहीं आएगी बच्चे। लेट इट बी सेव फॉर द 1 मिनट लगेगा बेटा, इसको सेव होने देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलो ये सेव हो गया ना, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा लक्षद्वीप, ये तो आपने देख लिया। टोटल नंबर ऑफ आइलैंड जो है यहाँ पे 36 है। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है बेटा, 36, ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड, ठीक है। जहां पे सिर्फ 11 में लोग रहते हैं, बाकी में आपकी फ्लोरा फोना नेशनल पार्क इस तरह की चीजें सारी ज्यादा, ठीक है ना। दीज आइलैंड्स इन जनरल हैव द नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साउथ है। वन टिपिकल फीचर ऑफ दीज आइलैंड इज द क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिसेंटिक रीफ्स, मतलब ये रीफ्स बहुत बनाते हैं। जैसे सबसे बड़े रीफ कोरल रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। वैसे ये रीफ्स बनाते हैं, ठीक है, इन द ईस्ट एंड द लेगून्स इन द वेस्ट। तो ईस्ट में ये रीफ्स बनाएंगे, रीफ्स सडन काइंड ऑफ द ओशनिक ग्रोथ है आपकी, और लेगून्स जो होते हैं बेटा वो क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है जो ओशन से सेपरेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपके ईस्ट में ये लेगून्स बनाते हैं और वेस्ट में ये क्रिसेंट शेप में रीफ्स की जो वहां पे ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है। द आइलैंड्स फॉर्म द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप जो है हमारे देश की स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है बच्चे, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहां तक आपके जो थे बेटा वो पूरे आपके जितने भी आइलैंड थे, आपके जितने भी फिजिकल फीचर्स थे वो खत्म हो गए। थोड़ा से आइलैंड्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी लिटिल इन्फॉर्मेशन और बताऊंगी, जो आपके बहुत ज्यादा काम बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कौन सी वाली है, दैट इज मजूली। मजूली के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मजूली असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पड़ता है बेटा, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है विच इज इनहेबिटेड बाय द पीपल एंड इवन इट इज अ डिस्ट्रिक्ट इन द असम। अब असम में ये क्या है बेटा, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी बन गया है, इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट एंड द लार्जेस्ट रिवराइन इन द वर्ल्ड ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्र इन विच एरिया, असम, ठीक है ना। सैलसेटे एक इंडिया मोस्ट पॉपुलस आइलैंड जो मुंबई सिटी में लोकेट, जहां पे मतलब मुंबई सिटी इज लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड, ठीक है। तो मुंबई सिटी जो है वो सालसेटे आइलैंड पे लोकेटेड है। उसको ब्रिटिशर्स ने उसके आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स को भर भर के वो बहुत बड़ा जमीन जो थी बेटा उसकी बना दी थी। श्रीहरिकोटा के बारे में तो आप जानते हैं, ये एक बैरियर आइलैंड है। बैरियर आइलैंड क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, आपका बे ऑफ बंगाल है ना, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ईस्टर्न कोस्ट है आंध्र प्रदेश के पास में। तो बे ऑफ बंगाल और ये आपका जो COAST कोस्ट है ना बेटा, इसके बीच में छोटा सा जब कोई ऐसे आइलैंड बन जाता है ना, आइलैंड बन गया, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेन प्लेन और मेन जो भी सी बॉडी है उसके बीच में वो किसका काम कर रहा है, उसके बीच में वो बैरियर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा, बैरियर का काम कर रहा है। तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका बैरियर आइलैंड। क्या बन जाता है, बैरियर आइलैंड, ठीक है। तो ये जो है आपका श्रीहरिकोटा जो है, ठीक है, दिस इज द बैरियर आइलैंड। ऑन दिस आइलैंड जो है बेटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ इसरो इज लोकेटेड। आपको पता है श्रीहरिकोटा से इसरो कितनी सारी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करती है। तो ये आपका जो श्रीहरिकोटा एक बैरियर आइलैंड है और इसरो का एक लॉन्चिंग स्टेशन भी है, ठीक है ना। आलिया बेट, आलिया भट्ट मत कर देना, आलिया बेट है बेटा, ये इंडिया फर्स्ट ऑफशोर ऑयल साइट है गुजरात में, ऑफशोर, ठीक है ना। यहाँ पे जो है अबाउट 45 किलोमीटर्स फ्रॉम द भावनगर, कहाँ पे है, गल्फ ऑफ खंबात में। तो ये भी एक ऑफ शोर है, शोर से ऑफ मतलब बाहर निकल के,
और ये आपके गल्फ ऑफ खंबात में लाई करता है बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका न्यू मोर आइलैंड, न्यू मोर आइलैंड, ठीक है। ये आइलैंड जो है बेटा बेसिकली गंगा डेल्टा में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट के लिए काम करता था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे बेटा ये न्यू मोर आइलैंड जो है वो इंडिया, ये सुंदरबन डेल्टिक रीजन में लाई करता था और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई का एक कारण था। लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये आइलैंड जो है पानी में डूब चुका है, अब नहीं है। इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के में अब इसके ऊपर कोई झगड़ा जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। पंबन आइलैंड जो है बेटा ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में लाई करता है। कौन सा आइलैंड बोला बेटा मैंने आपको? पंबन आइलैंड, दैट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कहां लाई करता है बेटा? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा अबुल कलाम आइलैंड, अबुल कलाम आजाद आइलैंड, वैसे उसको अबुल कलाम आइलैंड ही बोलते हैं। देखो एक पर्सन के ऊपर किसी आइलैंड का नाम रख दिया तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, उस पर्सन की कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी बेटा जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे आइलैंड का जो नाम है बेटा वो रखा गया है, ठीक है। अब यहां पे देखो द व्हीलर्स आइलैंड, ये एक्चुअली में क्या था बेटा? व्हीलर्स आइलैंड था। कहां पे था? नियर उड़ीसा कोस्ट। कहां पे था बेटा? उड़ीसा कोस्ट के नियर पास था। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? अबुल कलाम आइलैंड। इसका नाम को चेंज किया गया। क्या किया गया बेटा? चेंज किया गया, उसका नाम रखा गया अबुल कलाम आइलैंड इन 2015। कौन सी ईयर में बेटा? 2015 में। कब पुत्र? 2015 में, ठीक है ना। ये भी बेटा एक मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है पुत्र? ये एक मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है इन द बे ऑफ बंगाल। कहां पे बेटा? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड टू लैंड टेस्ट मिसाइल ऑफ पृथ्वी मिसाइल इसी आइलैंड पे कंडक्ट करा गया था बेटा, ठीक है ना। क्योंकि जो व्हीलर आइलैंड था वहां पे कोई लोग नहीं रहते थे, तो 30 नवंबर 1993 को जो आपकी पृथ्वी मिसाइल है उसका लैंड टू लैंड टेस्ट, जमीन से जमीन का टेस्ट, ठीक है ना, वो किया गया बेटा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे और मिसाइल्स भी जो बेटा उनका टेस्ट किया गया, जैसे आकाश, अग्नि, अस्त्रा, ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी, ठीक है ना, शौर्य मिसाइल, ये सारी मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल एंड AS-80 मिसाइल्स, तो बहुत सारी मिसाइल्स को टेस्ट किया गया। जब सबसे पहले टेस्ट किया था तो अब्दुल कलाम जी, आपको पता है, ही इज नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ से उन्होंने वो मिसाइल का टेस्ट किया बेटा। इसी की वजह से इस आइलैंड का नाम जो है वो चेंज करके क्या रखा गया? अबुल कलाम आइलैंड जो था बेटा वो रखा गया, ठीक है। समझ में आ गया बेटा आपको, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने किसके बारे में पढ़ी? अपने इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में पढ़ी, ठीक है। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको चीजें सारी क्लियर होगी इंपॉर्टेंट जो भी हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा कि हाँ दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद द कोस्टल प्लेन्स, और आपके जितने भी फिजिकल फीचर्स के जितने भी चीज़ें थी आपकी इंपॉर्टेंट, वो सारी हमने अभी क्या करनी बेटा? रिवाइज करनी है, ठीक है। मैं आपको एक बार बैक लेके जाना चाहती हूँ, सो दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है बेटा इसमें करनी है, ओके। इंपॉर्टेंट टॉपिक में से छूट गया था तो इसको भी मैं आज आपको करवा दूंगी आज ही क्लास में। दैट इज अबाउट द मेजर पासिस ऑफ हिमालयाज। ये मेरे से रह गया था, मुझे बाद में ध्यान आया बेटा कि ये जो टॉपिक है ना मैं आपको करवा नहीं पाई थी। हिमालय में मेजर पासिस, वैसे हिमालय में बहुत सारे पासिस है बेटा। अगर आपने IAS की तैयारी करनी हो तो अगर आप, लेकिन आप SSC की GD की तैयारी कर रहे हो तो आपको ज्यादा पासिस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट कुछ पासिस जो मैंने यहाँ पे कर रखे हैं आपने इनको जरूर रिवाइज करना है बेटा। पहले मिनटिका पास, ये चाइना और पाक बॉर्डर पे लाई करता है, ठीक है ना। पारपिक पास जो है बेटा लद्दाख में है, और एक आपका है खुनजेवर पास, ये चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे लाई करता है बेटा, ठीक है ना। अगिल पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लद्दाख को चाइना के साथ आपस में जो है बेटा किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद है बनिहाल पास, ये जम्मू और कश्मीर को मतलब श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। चांगला पास, ये तिब्बत और लद्दाख को आपस में जोड़ता है। आपने बहुत बार देखा होगा ना बेटा लोकल पास में हमेशा ला वर्ड लगा होता है, मतलब पासिस के नाम में ला वर्ड लगा होता है। तो ला जो है
बेटा एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेटा, पास। इसका मतलब क्या होता है बेटा, पास होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे आप इंपॉर्टेंट खरदुंगला जो है वो आपका लेह और लद्दाख को आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। लंकला पास ये चाइना, इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट करता है। पीर पंजाल अक्रॉस द पीर पंजाल रेंजेस, मतलब उनको क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इमसिला पास ये लद्दाख को आपस में तिब्बत से ज्वाइन करता है। पंसीला पास ये कश्मीर वैली यानी कारगिल को आपस में ज्वाइन करता है बेटा। जोजिला श्रीनगर और कारगिल को आपस में। बारालच्चा ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट, अब लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है बेटा, ठीक है ना। ये है देबरा पास, ये कुल्लू और स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग पास कुल्लू, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। शिपकिला पास तिब्बत और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। माना पास तिब्बत और उत्तराखंड को बेटा आपस में जोड़ता है। एंड मांगसा धूरा पास ये तिब्बत और उत्तराखंड को आपस में कनेक्ट करने का बेटा काम करता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपको शॉर्ट में करवाए, जबकि आपको पासेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा एसएससी जीडी के लिए, बट फिर भी जितने मैंने आपको करवाए हैं उतने आपने जरूर करके जाने हैं, उतने आप पढ़ के जाएंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। मैं एक बार जरा बैक टॉपिक पे आ रही हूँ आपको कि हमने फिजिकल फीचर में क्या क्या किया, आपको बताना है बेटा। हमने पढ़े हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स में क्या चीजें की बेटा, रेंजेस किए। पास मैंने अभी आपको करवाए, आपको ज्यादा करने की जरूरत है। नॉर्दर्न प्लेन्स में इनका डिवीजन पार्ट्स, इसमें भी बेटा आपने क्या करना है, इनके पार्ट्स करने हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिवर्स, अकॉर्डिंग टू द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के भी आपने सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्कन प्लेट्यू और शिलोंग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू। इंडियन डेजर्ट आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कोस्टल प्लेन्स में ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। कोस्टल प्लेन्स में हमने क्या किया, ईस्ट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और आइलैंड्स में भी आपके 2 ग्रुप्स थे, इनके बारे में हमने रीड किया, ठीक है ना। तो ये आपके फिजिकल फीचर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड चीजें खत्म हो गई बेटा, बट ये इतने जल्दी खत्म होने वाले टॉपिक्स नहीं होते, इनके डीपर आप जितना चाहो जा सकते हो। आपको किसी किताब से पढ़ना है तो आप ल्यूसेंट को जरूर प्रेफर करना, और किसी किताब को आप प्रेफर मत करना, ठीक है। विद दिस बेटा जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।